अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर देखा जाता है कि इधर तो नमाज जनाजा हो रही है और दूसरी तरफ लोगों की कुछ भीड़ खड़ी हुई है, कुछ नौजवान खड़े हुए हैं जो नमाज जनाजा से दूर हैं या उन पर नमाज जनाजा नहीं आती या आती है आने के बावजूद बाद में मशगूल होते हैं। उस मौके पर उन लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा जो अजीज इंतकाल कर गया है, जिसके दफीने और मैयत और इंतकाल में हम शिरकत के लिए आए हैं, तो उससे ताल्लुक का हक तो ये था और उससे खैरखाही और इजहार हमदर्दी का हक तो ये था कि वो बेचारा दुनिया से जा रहा है और हम उसकी नमाज जनाजा में शिरकत कर लें, उसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार, दुआए मग़फ़िरत कर लें जो नमाज जनाजा में की जाती है। लेकिन हमारे बाज़ अहबाब खड़े होकर बातें बनाते रहते हैं और नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करते। ये बड़े ही अफसोस और खसारे की बात है। ऐसे मौके पर अगर हमारे नमाज जनाजा की दुआएं याद नहीं हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर नमाज जनाजा की दुआएं याद नहीं हैं तो नमाज की नियत बांधने के बाद नमाज जनाजा में जरूर शिरकत करें और नियत बांधने के बाद में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लहुल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। तो अव्वल तो नमाज जनाजे में जरूर शिरकत करें और नियत बांधने के बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लहु व लिल मुमिनीना वल मुमिनात। इन कलिमात को मुसलसल लगातार पढ़ता रहे जब तक नमाज जनाजा मुकम्मल न हो। और अगर वो ये कलिमात भी नहीं कह सकता तो कम अज कम नमाज जनाजा की 4 तकबीर तो कह सकता है। वो कुछ ना पढ़े लेकिन 4 तकबीर, जैसे जैसे इमाम 4 तकबीर कहे ऐसे ही 4 तकबीर आहिस्ता आवाज में वो कहता रहे तो नमाज जनाजा उसकी गोया के हो जाएगी। तो लेकिन नमाज जनाजा ना पढ़ना और उससे बच कर के अलग खड़ा होना ये और गुनाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीनी तालीमात पर अमल करने की और उनको समझने की पूरी तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।